नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका दीक्षांत एडुकेट में। मैं अनुपा सिंह नर्सरी कक्षा में हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ो और लिखो क्या किया था? जो व्यंजन वर्ण है उसमें से हमने च से लेके च, छ, ज, झ, इय तक क्या कर लिया था? अभ्यास कर लिया था, पढ़ भी लिया था और लिखने का भी अभ्यास हमने कर लिया था। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। तो उससे आगे हमको क्या पढ़ना है? तो उससे आगे हमें पढ़ना है ट से अड़ तक। ठीक है, तो ट से अड़ तक पढ़ने के लिए आपको क्या करना है? पहले अपने साथ में कॉपी लेना है और एक पेंसिल लेनी है, इरेजर लेना है और शार्पनर लेना, और मेरे साथ पहले उसको क्या करना है? अभ्यास करना है और उसके बाद क्लीन यानी सुंदर सुलेख में लिखना है। तो आपको क्या करना है? आपको पता ही है कि वर्णमाला में जो वर्णमाला है हमारा नर्सरी कक्षा, आपको पिछली कक्षा में हमने बताया था कि जो वर्णमाला है उसमें कितने भाई बहन हैं? एक भाई और एक बहन। तो बहन का क्या नाम है? स्वर। तो स्वर में कौन कौन सा अक्षर आता है? अ से लेके अह तक आता है। और जो व्यंजन भाई है उसमें क्या आता है? क से लेके ज्ञ तक आता है। तो ये सब जो है हमको तो पहले से पता है, लेकिन हम पुनः अभ्यास कर लेते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा अभ्यास किसके कर लेते हैं? स्वर बहन की। तो अ से क्या होता है? अनार। आ से आम। ई से इमली। ई से ईख। ऊ से उल्लू। ऊ से ऊन। री से ऋषि। ए से एक। ऐ से ऐनक। ओ से उखली। औ से औरत। अंग से अंगूर। अ है खाली, बजा दो बच्चों ताली। तो ये हो गया हमारा कौन सा? स्वर वर्ण। तो वर्णमाला में कितने भाई बहन? एक भाई एक बहन। क्या है बहन का नाम? स्वर। तो स्वर में कितने अक्षर आते हैं? अ से लेके आह तक। तो हमने अभी क्या पढ़ा? स्वर वर्ण। अब इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे? व्यंजन। तो व्यंजन भाई में हमने क्या पढ़ा है? क से कबूतर। ख से खरगोश। ग से गमला। घ से घड़ी। अंग है खाली, बजा दो बच्चों ताली। च से चम्मच। छ से छाता। ज से जलेबी। झ से झंडा। इय है खाली, बजा दो बच्चों ताली। आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, ताली कितना तेज बजाते हो। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे आज? ट से टमाटर। ठ से ठग। ड से डमरू। ढ से ढक्कन। अड़ है खाली, बजा दो बच्चों ताली। तो ये हमने आज हमें क्या पढ़ना है? ट। तो आगे हम ट। तो ट तो हम पहले पढ़ चुके हैं और उसको पहचान चुके हैं। आज हमें क्या करना है? लिखने का अभ्यास करना है। तो लिखते हैं हम। आपको पता है कितनी लाइंस होते हैं? एक होता है स्टैंडिंग लाइन, एक होता है स्लीपिंग लाइन, एक होता है स्लैंटिंग लाइन और एक होता है कर्व लाइन। कुल मिला के होते हैं 4 लाइन। ओके, और इन्हीं को आगे पीछे करके हम सारे अक्षर को लिख लेते हैं। लिखते हैं ना? तो शुरू करते हैं हम। देखो क्या है ये पहला? ट से क्या होता है? टमाटर। ट से टमाटर। कौन खाता टमाटर? बच्चों खाओ टमाटर, लाल लाल हो जाएगा, लाल लाल। तो ये हो गया ट से टमाटर। तो ट से टमाटर आपको पता है कि 1 2 3 लाइन में ही हमें सारा अक्षर लिखना होता है। तो हमें अपनी राइटिंग क्या करनी है? सुंदर बनानी है। और हमें अपने कॉपी में गुड मार्क्स चाहिए, स्माइली फेस चाहिए, तो और एक्सीलेंट चाहिए। तो हमें अच्छा लिखना होगा और अच्छा लिखने के लिए हमें लाइन पे लिखना होगा और लाइन पे लिखने के लिए हमें अभ्यास करना होगा। तो हम शुरू करें। यहाँ पे हम एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन खींचेंगे, एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, फिर कर्व लाइन, छोटी स्टैंडिंग कर्व,
फिर स्लीपिंग स्टैंडिंग कर्व, फिर स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन कर्व लाइन। उसके बाद फिर से हम लिखेंगे एक छोटी सी स्लीपिंग स्टैंडिंग लाइन, फिर कर्व लाइन। जो कर्व लाइन हम खींचेंगे ना उसको हम सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन तक ही खींचेंगे। तो ये हो गया हमारा स्लीपिंग लाइन, फिर छोटी सी स्टैंडिंग लाइन और फिर सेकेंड से थर्ड तक कर्व लाइन। ठीक है, तो ये हो जाएगा ट। एक स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन कर्व लाइन, स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन कर्व लाइन, स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन कर्व लाइन, स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन कर्व लाइन। तो ये हमारा कौन सा अक्षर बना? ट। कौन सा अक्षर? ट। सॉरी, ये स्लीपिंग लाइन है, छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, फिर एक कर्व लाइन। जो कर्व लाइन है ना ये थर्ड लाइन के ही अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें अच्छे से ट लिखना आएगा। ओके, तो यहाँ पे छोटी सी स्लीपिंग लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, फिर एक स्टैंडिंग लाइन, फिर एक गोल यानी कर्व लाइन। तो हाफ कर्व खींचेंगे किधर साइड से? राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड से। तो ये हो गया हमारा ट। छोटी स्टैंडिंग कर्व लाइन, वन स्टैंडिंग कर्व, स्लीपिंग, वन स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन कर्व लाइन। ओके, स्लीपिंग स्टैंडिंग कर्व ट, स्लीपिंग स्टैंडिंग कर्व ट, स्लीपिंग स्टैंडिंग कर्व ट, स्लीपिंग स्टैंडिंग कर्व ट, स्लीपिंग स्टैंडिंग कर्व ट। कौन सा अक्षर है बच्चों? ट। स्लीपिंग स्टैंडिंग कर्व, स्लीपिंग स्टैंडिंग कर्व, स्लीपिंग स्टैंडिंग कर्व, स्लीपिंग स्टैंडिंग कर्व। ये कौन सा अक्षर हमने अभी लिखा? ट। ट से टमाटर, ट से टमाटर, ट से टमाटर। क्या होता है? ट से टमाटर। अब कौन सा अक्षर आ गया हमारा? ठ। सॉरी, एक स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर इसको ट लिखेंगे। ठीक है, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर इसको सर्कल करेंगे। स्लीपिंग लाइन स्मॉल स्टैंडिंग सर्कल। अगेन हमें थर्ड लाइन के अंदर ही इसको राइट करना है, थर्ड लाइन के अंदर ही हमें राइट करना है। ओके, फिर ये क्या है? स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन एंड गोल कर्व। पहले हम इसको हाफ कर्व करेंगे और फिर इसको फुल कर्व कर देंगे। ठीक है, पहले स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर हाफ कर्व, फिर फुल कर्व। ठीक है, स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन हाफ कर्व और फुल कर्व। यहाँ से हाफ कर्व एक राइट साइड से हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ये आपका लेफ्ट साइड हुआ और ये राइट साइड हुआ, दोनों को मैच कर देंगे तो क्या बन गया हमारा? ठ। ये हो गया स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन हाफ कर्व यानी लेफ्ट साइड एंड राइट कर्व एंड ज्वाइन टुगेदर मेक ठ। क्या बन गया ये? ठ अक्षर। स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन हाफ कर्व and left and right curve, sleeping standing left curve right curve ठ। sleeping standing left curve right curve, sleeping standing left curve right curve ठ। क्या बना ये? ठ। स्लीपिंग स्टैंडिंग हाफ कर्व, लेफ्ट हाफ कर्व, फिर राइट हाफ कर्व। ओके, स्लीपिंग स्टैंडिंग लेफ्ट कर्व राइट कर्व, स्लीपिंग स्टैंडिंग लेफ्ट कर्व राइट कर्व,
स्लीपिंग स्टैंडिंग लेफ्ट कर्व राइट कर्व, स्लीपिंग स्टैंडिंग लेफ्ट कर्व, फिर राइट कर्व एंड ज्वाइन कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो कौन सा अक्षर बनेगा? ठ। कौन सा अक्षर बनेगा? ठ। स्टैंडिंग स्लीपिंग स्टैंडिंग लेफ्ट कर्व, फिर इधर से राइट कर्व, स्लीपिंग स्टैंडिंग लेफ्ट कर्व राइट कर्व, ठ। 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 ठ से क्या होता है? ठप्पा। क्या होता है? हम लोग ठ से ठठेरा और ठ से ठप्पा, तो यहाँ पे क्या हो गया? ठप्पा। जो हम लोग मोहर लगाते हैं ना कागज पे, तो उसी को क्या बोलते हैं? ठप्पा। ऐसे ऐसे उसको पेज पे ऐसे हम लोग दबा के प्रेस करते हैं, तो ये हो गया ठ से ठप्पा। तो हमने अभी ट सीख लिया, ठ सीख लिया, अब क्या सीखेंगे? ड। तो एक छोटी सी क्या है? ड से क्या होता है? डमरू। डम डम बजाओ डमरू, डम डम बजाओ डमरू। किसके पास डमरू होता है? शिव भगवान के पास। यस। तो ये क्या है? स्टैंडिंग लाइन है, और फिर हम स्टैंडिंग लाइन में एक कर्व लाइन खींचेंगे और फिर इसको उल्टा कर्व घुमाएंगे। स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, एक कर्व एंड उल्टा कर्व, फिर सीधा कर्व, उल्टा कर्व। तो इस तरह से स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, सीधा कर्व, उल्टा कर्व। कौन सा अक्षर बना है ये? ड। कौन सा अक्षर बन रहा है? ड। तो ये है सीधा और उल्टा। एक स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, सीधा कर्व, उल्टा कर्व, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, सीधा कर्व, उल्टा कर्व, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, सीधा कर्व, उल्टा कर्व, स्लीपिंग स्टैंडिंग, सीधा कर्व, उल्टा कर्व। ठीक है? स्लीपिंग स्टैंडिंग, सीधा कर्व, उल्टा कर्व। ठीक है? स्लीपिंग स्टैंडिंग, सीधा कर्व, उल्टा कर्व। कौन सा अक्षर बना ये? ड। मेरे साथ साथ कॉपी में लिखते रहना है। एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करो, फिर स्मॉल स्टैंडिंग, फिर सीधी कर्व, सीधा कर्व, उल्टा कर्व, स्लीपिंग स्टैंडिंग, 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 सीधा कर्व, उल्टा कर्व। है ना? तो ये कौन सा अक्षर बन रहा है? ड। कौन सा अक्षर? ड। स्लीपिंग स्टैंडिंग, सीधा कर्व, उल्टा कर्व, 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 स्लीपिंग स्टैंडिंग, सीधा कर्व, उल्टा कर्व। तो ये हमारा कौन सा बना अक्षर? ड से डमरू। है ना? कौन बजाता डमरू? शिव भगवान बजाते डमरू। तो ये आ गया हमारा कौन सा अक्षर है? ढ। ढ से ढक्कन, जिससे हम लोग कोई भी सामान को ढकते हैं। तो ढ से ढक्कन, और ढक्कन को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? लीड। ओके? तो यहाँ पे आ गया अब से, फिर स्टैंडिंग लाइन, स्मॉल स्टैंडिंग, फिर अगेन लेफ्ट कर्व एंड मूव कर्व। ओके? तो यहाँ पे स्लीपिंग लाइन और कर्व लाइन एंड मूव। ओके? स्लीपिंग
line, standing line, curve line, move curve. Sleeping, standing, curve, 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 move curve. स्लीपिंग, स्टैंडिंग, कर्व, मूव, कर्व. जो स्लीपिंग लाइन है, फिर स्टैंडिंग लाइन है, कर्व लाइन को खींचते हुए जाएंगे और फिर इसी में छोटा सा सर्कल कर देंगे. तो ये क्या बन जाएगा हमारा? ढ. स्लीपिंग, स्टैंडिंग एंड कर्व एंड सर्कल. इसके कॉर्नर पे हम क्या करेंगे? एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे, छोटा सा सर्कल. तो ये कौन सा अक्षर बन रहा है? ढ. स्लीपिंग, स्टैंडिंग, मूव, कर्व. स्लीपिंग, स्टैंडिंग, कर्व एंड स्लीपिंग, स्टैंडिंग, कर्व, मूव, कर्व. स्लीपिंग, स्टैंडिंग, कर्व एंड कॉर्नर ऑफ सर्कल. तो इसमें कॉर्नर में हम लोग क्या करेंगे? एक सर्कल देंगे. स्लीपिंग, स्टैंडिंग, कर्व और इसमें सर्कल. स्लीपिंग, स्टैंडिंग, कर्व और सर्कल. स्लीपिंग, स्टैंडिंग, कर्व और सर्कल. स्लीपिंग, स्टैंडिंग, कर्व, सर्कल. स्लीपिंग, स्टैंडिंग, कर्व करेंगे और इसी में सर्कल घुमाएंगे. तो ये कौन सा अक्षर बना? ढ. कौन सा अक्षर बन रहा है? ढ. ढ से ढक्कन, ढ से ढोल, ढ से ढक्कन, ढ से ढोल. अब कौन सा आया हमारा? ट, ठ, ड, ढ, अड़. तो हम इसको क्या बोलते हैं? अड़. तो हम इसको कैसे लिखेंगे? एक स्लीपिंग लाइन, फिर कर्व लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन. स्लीपिंग लाइन, कर्व लाइन, स्टैंडिंग लाइन. तो इसमें कर्व कैसे करेंगे? इसमें जो कर्व करेंगे इसको अप साइड करेंगे, ऊपर के साइड. ठीक है. तो ये क्या है? अप साइड कर्व, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन. अड़. क्या है ये? अड़ है ना. तो बताओ बच्चों, अड़ से क्या होता है? कुछ नहीं. तो आप अड़ है खाली, तो क्या करो बच्चों? बजा दो ताली. लेकिन ये जो अड़ है किसी भी अक्षर, किसी भी शब्द के लास्ट में लग जाता है तो शब्द बन जाता है. जैसे कि बाण. क्या है ये? बाण. बाण जो एरो होता है ना, उसको, जैसे कि आप लोग देखते होंगे अपने, जो आप लोग के मूवी जो दिखाते हैं, रामायण, महाभारत, उसमें जो तीर लोग चलाते हैं, वही होता है बाण. तो ये स्लीपिंग लाइन और अप कर्व एंड स्टैंडिंग लाइन. स्लीपिंग लाइन, अप कर्व एंड स्टैंडिंग लाइन. स्लीपिंग लाइन, अप कर्व, स्टैंडिंग लाइन. स्लीपिंग लाइन, अप कर्व, स्टैंडिंग लाइन. Sleeping line, up curve, standing line. 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 तो ये कौन सा अक्षर बना? अड़. क्या बना?
अर, क्या बना, अर बोलो, अर। तो ये हमारा है अर। अब आगे हम, तो हमारा ये क्या हो गया, ट ठ ड। तो अभी तक हमने न तक अड़ तक पढ़ लिया। अब हम क्या करेंगे, चित्र देखकर सही वर्ण पे गोला लगाओ और खाली स्थान में लिखो। यानी कि यहाँ पे जो बॉक्स बना हुआ है इसमें क्या है, अक्षर लिखा हुआ है और ये क्या है, चित्र है। तो हमें क्या करना है, चित्र देखना है और उसमें जो सही अक्षर क्या होगा, लग के एक वर्ड बनेगा, एक शब्द बनेगा, वही हमें क्या करना है, इसको पूरा करना है। जैसे ही देखो यह क्या चीज का चित्र है, जग, जग। तो देखो इसमें क्या जग लिखा हुआ है, ज है, पहला अक्षर क्या होगा जग का, ज। तो क्या ज है यहाँ पे, तो ज नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पे ज को मिस कर दिया है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जग, जग। और ये क्या है, टमाटर। ये क्या चीज का फोटो है, टमाटर। अब इसमें देखते हैं क्या ट लिखा है, हाँ, ये क्या है, ठ, ये व, और ये क्या है, ट। तो हम इसको सर्कल कर देंगे और यहाँ पे ट लिख देंगे। तो ये शब्द क्या हो गया, पूरा हो गया। अब देखो ये क्या है, घड़ी। तो घड़ी है, तो देखो यहाँ पे, तो घड़ी किस अक्षर से शुरू होता है, घ। तो क्या घ है, ये ग है और ये झ है और ये घ। तो हम इस पे सर्कल करेंगे और यहाँ पे घ लिखेंगे, तो घड़ी हो गया। और यहाँ पे क्या है, ये क्या चीज का फोटो है, भालू का। कौन सा जानवर है, भालू। कहाँ रहता है, जंगल में। तो देखो भ कौन सा है, इसमें अक्षर है भ, तो ये म है और ये न है और ये भ है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, भ। और ये देखो क्या है, बटन, है ना, जो शर्ट में लगता है ना, माँ पापा की शर्ट में, तो वो बटन जो गोल गोल सा होता है जिसमें 4 होल होते हैं या 2 भी होते हैं, तो ये क्या है, बटन। तो बटन किससे शुरू हो रहा है, ब से। तो देखो ब कहाँ लिखा है इसमें, ब ये लिखा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बटन। उसके बाद क्या है, झंडा। तो झंडा क्या है, यहाँ पे क्या है, फोटो झंडा का बना हुआ है और जो झंडा है वो किस अक्षर से शुरू होता है, झ से। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, झ। तो झ से झंडा। और ये क्या है, ऊन, है ना। तो ऊ किससे शुरू हो रहा है, ऊन, तो बड़ा ऊ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बड़ा ऊ। तो ये हो गया ऊन। और देखो ये कौन है, सांप। बहुत डर लगता है ना सांप को देख के। तो सांप जो है बहुत जहरीला होता है, वो काटता है। तो आप लोग को सांप के साथ खेलना नहीं और उसको देख के वहां से भाग जाना चाहिए, ठीक है। तो सांप जो है कैसा होता है, बहुत जहरीला होता है, ठीक है। तो सांप को किस स से शुरू होता है, तो ये वाला स, इसको बोलते हैं दंती स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शब्द का पूरा। और ये क्या है, ढक्कन, जिससे मम्मी क्या करती है, सब्जी को ढकती है। बर्तन का, कोई भी बर्तन का ढक्कन है। तो ये जो ढ है, तो ढक्कन किससे शुरू होता है, ढ से। तो ढ अक्षर क्या है, ये रहा। तो इसको हम सर्कल कर देंगे और ढ यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, शब्द पूरा हो गया। तो हमने शब्द को पूरा कर दिया। अब देखते हैं आगे और क्या करना है हमें देखना है अक्षर को चित्र से मिलाएं। तो अक्षर को चित्र से मिलाना है। अभी देखिए क्या है, कौन सा अक्षर है, तो हमने भी पढ़ा था ट। तो ट से क्या होता है, टमाटर। तो इधर टमाटर कहीं दिख रहा है आपको, तो ये, तो ट से टमाटर होता है लाल लाल, ठीक है। तो हम इसको ऐसे मिला देंगे। और ठ से क्या होता है, ठेला, जिसपे सब्जी बेचने वाला आता है ना, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, आलू ले लो, बैगन ले लो, भिंडी ले लो, है ना। आलू बैगन सेम जी, कौन कहाँ से आया जी। तो हमें क्या लेना है, आलू। तो आलू लेना है आपको। तो कहाँ पे बिकता है आलू, ठेले वाले के पास। और उसके पास ठेले वाला क्यों कहते हैं हम लोग, क्योंकि उसके पास ठेला होता है, यानी ठेलने वाला गाड़ी। तो ठेला, ठ से ठेला।
तो ये हो गया हमारा ट और ठ। अभी तक हमने ग तो पढ़ा ही है, तो ग से क्या होता है? गमला। तो ग से गमला, जिसमें फूल लगाते हैं और वो फूल बड़ा हो जाता है। तो ग से गमला। देखो गमला कहाँ है? गमला का चित्र ये रहा। ठीक है, तो ग से गमला हो गया और हमने अपना ये चार्ट पूरा कर लिया। अब फिर देखो ये क्या है? नीचे दिए गए व्यंजन से बनने वाले शब्द को सही चित्र के साथ मिलाएं। अब सही चित्र के साथ मिलाना है तो हमें क्या करना है? घ। तो घ से क्या होता है? घ से घर और घ से घड़ी। तो घ से घर देखो है यहाँ पे कहीं? हाँ मिल गया, ये रहा हमारा घर, हाँ ना। तो घ से घर हो गया। और ख से क्या होता है? ख से खरगोश। तो ख से खरगोश देखो कहीं पे है? ये रहा। तो हम यहाँ पे ख से खरगोश को मिला देंगे। उसके बाद देखो ह तो हमने अभी पढ़ा नहीं है, छ पढ़ा है। तो छ से क्या होता है? छाता। देखो छ से छाता कहाँ है? तो ये रहा। और ट से अभी तुरंत हमने पढ़ा है, ट से टमाटर। तो ये रहा। क से कबूतर। ये रहा। कबूतर कैसे करता है? गुटुरगु गुटुरगु करता है ना आवाज ये। तो क से कबूतर। तो ये हमारा चार्ट पूरा हो गया। अब हमें क्या करना है? चित्र देखकर सही व्यंजन भरो। तो चित्र देखकर सही व्यंजन को भरना है। तो यहाँ पे क्या है? ये बताओ किस चीज का फोटो है? भालू का। तो भालू किस अक्षर से शुरू हो रहा है? भ से। तो अब भ कैसे लिखेंगे? म के जैसा और इसके ऊपर गोल गोल कर देंगे। तो भ से भालू। अब ये देखो क्या है ये? हाथी। हाथी राजा और लवादा पहुंच गए बाजार, जूतों की दुकान देखकर मांगे जूते चार। भला जूते वाला बोला बड़ा तुम्हारा नाप, इतने बड़े न बनते जूते दादा कर दो माफ। मतलब इतने बड़ा हाथी होता है, उसके पैर का कोई जूता मिलेगा? तो जूते वाले ने क्या बोला कि मेरे पास आपके नाप का जूता नहीं है, आप मुझे माफ करिए। तो ये हो गया ह से हाथी और ग से गमला। ग से गमला जिसमें फूल खिले लाल लाल। क से कबूतर करता है गुटुरगु। ब से बस। ट से टमाटर। ल से लड़का। छ से छतरी। र से रस्सी। तो हमने अपना चार्ट पूरा कर दिया। अब आते हैं हम करते हैं क से म तक, क से लेके म तक वर्णमाला पूरी लिखे। ठीक है, म तक नहीं है ये, ट ठ ड अर तक होगा, म नहीं होगा, अड़ होगा, क्योंकि अभी तक हमने म तक पढ़ा है। ठीक है, म तक नहीं पढ़ा है, अड़ तक पढ़ा है। तो क से अर तक करना है। क के बाद ये क्या है? ट्रेन है। क्या है? ट्रेन है। और ट्रेन में कोई कोई बॉक्स जो है बिल्कुल खाली है। तो क्यों खाली है? क्योंकि यहाँ पे हमें अक्षर को भरना है। अक्षर, जो अक्षर वहाँ हमें नहीं मिलेगा उस अक्षर को हमें वहाँ पे रख देना है। तो हमें क्या मिला अभी तक? तो हम यह शुरू करेंगे क से। तो क के बाद कौन सा अक्षर आता है? ख। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ख। और ख के बाद कौन सा अक्षर आता है? ग। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ग। और ग के बाद क्या आता है? घ। तो हम यहाँ पे घ लिखेंगे। और घ के बाद क्या आता है? अंग। तो हम यहाँ पे अंग लिखेंगे। फिर क्या है? च, फिर छ, फिर ज, फिर झ, फिर इय, फिर क्या है? ट, फिर ठ,
फिर ड, फिर ढ और फिर अड़। तो ये हो गया ट ठ ड ढ अड़। च छ ज झ इय। क ख ग घ अंग। फिर से रिपीट करें, क ख ग घ अंग। च छ ज झ इय। ट ठ ड ढ अड़। कंप्लीट हो गया ये हमारा। तो ये हमने अभ्यास कंप्लीट कर लिया। अब देखो क्या आया है नया, र। चित्र देखकर सही वर्ण पे गोला लगाओ। हाँ, तो घ से घर, म से मछली, अ से अनार, न से नल, व से वर्षा, फ से फल, थ से थर्मस, ई से ईंट, ड से डमरू। हो गया। ये क्या है, ड से डमरू, ड से डफली, ट से टमाटर, छ से छतरी, ध से धनुष, न से नल, च से चम्मच। हमको तीन ही लाइन में लिखना है। और त से तरबूज। त से क्या होगा, तरबूज। अब हमने ये चार्ट कंप्लीट कर लिया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर क्या करना है, अब हमें फिर से पहचानना है ये क्या चीज़ का फोटो है। चित्रों और वर्णों को मिलाओ और चित्र के नीचे सही वर्ण को लिखो। ये क्या है, ड से डमरू, द से दवात, ट से टमाटर, ध से धनुष, प से पतंग, म से मछली, भ से भालू, फ से फल, ब से बकरी, त से तरबूज। तो ये हमने अपना चार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब आ गया, हमारा कंप्लीट हो गया। तो आज हमने क्या पढ़ा, ट ठ ड ढ अर। तो हमारा ये आज व्यंजन वर्णमाला में, आज व्यंजन वर्ण में हमने ट से ढ अर तक पढ़ लिया। अब हम आगे की क्लास में दूसरे व्यंजन को पढ़ेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है बच्चों, वीडियो को लाइक करना है और दीक्षांत एडुकेट को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को पूरा फुल वॉच करना है। ओके, तो अब हम मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नए व्यंजन वर्ण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।